इस वक्त हम PCHS ब्लॉक 6 के अंदर मौजूद हैं, जहां मीर रज़ा अली का घर मौजूद है। और मेरे सीधे हाथ की जानिब जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मीर रज़ा अली के घर की बिल्डिंग है। जबकि उल्टे हाथ की जानिब आपको टेंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ तमाम तर जो चाहने वाले हैं मीर रज़ा अली के, वो लोग आ रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो फैमिली से मिलने के लिए आ रही है। तो ये तमाम तर इसके घर की पोजीशन है। जबकि पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यहाँ भी पुलिस की नफरी डिप्लॉयड की गई है और यहाँ भी तमाम तर इंतजाम जो है वो पुलिस की जानिब से भी देखे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, इस हवाले से आगे भी बात करते हैं। बिल्कुल बात कर रहे हैं मीर रज़ा के कत्ल के हवाले से। इस वक्त हम मीर रज़ा की बहन के साथ मौजूद हैं और उनकी बहन से ना सिर्फ इस कत्ल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ वो कैसा रहता था, क्या करता था, कभी आपको अपनी किसी परेशानी के बारे में बताया था? बड़ी खबरें चल रही हैं कि उसका लेन देन के मामला थे लोगों के साथ। परेशानियां वो नहीं बताता था, मतलब ही वॉज द काइंड ऑफ पर्सन के काम के मामला, काम पे घर आता था तो ही वॉज द लाइट ऑफ द होम, वेरी लाइवली, वेरी जॉली। कोई भी काम के मामला की परेशानी उसने कभी घर पे नहीं आने दी। ठीक है। तो वो तो घर पे नहीं थी। रही बात दोस्तों की, तो रज़ा एज अ ह्यूमन वो सब पे जान छिड़कता था, बट दोस्तों पे मतलब उसके लिए उसके दोस्त उसके भाई की तरह थे। जो उसका करीबी सर्कल था, जितने करीबी दोस्त थे वो उनके भाई की तरह थे कि मतलब रोज उनसे मिलना ही मिलना है, उनके साथ जाना ही जाना है। तो वो दोस्तों पे तो जान छिड़कता था। लास्ट टाइम जब वो घर से निकला था, कहा ये जा रहा है कि अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा लिपट कर रोया था। आपको भी कभी कोई उसने कोई चीज़ बताई थी ऐसी? अच्छा, वो बेसिकली फैक्ट्स हैं जिनको थोड़ा घुमाया जा रहा है। संडे वाले दिन, रज़ा तो ट्यूसडे की सुबह गया है, रज़ा संडे के दिन मम्मा के साथ बैठा था, विच इज़ द नॉर्मल रूटीन, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं भी काम पे होती हूँ, अम्मा भी काम पे होती हैं, बाबा भी होते हैं, रज़ा भी बाहर होता है कामों पे, उसका रात का होता है। तो हमारे पास ना वो टाइम नहीं मिलता कि हम सब एक साथ बैठ सकें। वीकेंड वो टाइम है जब हम सब साथ बैठते थे, बात करते थे, कहीं खाना पीना या कुछ। तो वो कोई और कॉन्टेक्स्ट में उनकी बात हुई थी, रज़ा का निकाह होने वाला था, उस रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो वो उस बेसिस पे मम्मा के साथ बैठा था, इमोशनल था, मम्मा भी इमोशनल थी। तो वो उस चीज को ना इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि वो अलग है बिल्कुल। बिल्कुल, रज़ा की शादी होने जा रही थी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी उठाया। अभी उसकी तैयारियां की जा रही थी, घर में जाहिर सी बात है खुशियां चल रही होंगी। क्या वो खुद खुश था? वो बिल्कुल खुश था। इनफैक्ट मेरा आखिरी व्हाट्सएप मैसेज उसको यही है कि गार्डन, मैंने उसे कहा था कि वहाँ पे तुम्हारा निकाह का फोटोशूट होगा, और मेरा आखिरी व्हाट्सएप मैसेज उसको यह है कि मैं गार्डन डन कर दूं निकाह के शूट के लिए। तो निकाह की शूट की बात चल रही थी, हमने लिस्ट बना ली थी कहाँ से क्या करना है, कितनी चीजें करनी है। इनफैक्ट अभी 3 दिन पहले मम्मा के पास टेलर का मैसेज आ रहा है कि आपके कपड़े बन गए हैं, बाजी आप कब लेने आ रही हैं। तो तैयारियां चल रही थी, बातें चल रही थी, लिस्ट रेडी थी। इनफैक्ट रज़ा खुद कह रहा था मुझे बताओ क्या करना है, किस तरह करना है। तो वो जो लास्ट रज़ा की चैट या फिर कॉल्स उसके पास मौसूल हुई हैं, वो उसकी मंगेतर की हुई हैं। कभी मंगेतर के किसी झगड़े के हवाले से कोई चीज़ आपको बताई हो, कोई ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बताई हो? जो रज़ा की मंगेतर है, वो एक होता है ना, लोगों में परसेप्शन होता है नंद भाभी का डिफरेंस, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जो उसकी मंगेतर है वो और मैं काफ़ी बहनों वाला, दोस्तों वाली चीज़ होती थी। इनके झगड़े भी होते थे तो वो दोनों तरफ से मुझे बताते थे और मैं बीच की मीडिएटर बन के सॉल्व करवा रही होती थी। तो इवन उस दिन अगर उसने इतने मैसेजेस वगैरह किए तो उसने उसी वक्त मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है उन सब मैसेजेस का। तो एक एक बात मुझे पता है, एंड शी इज़ एज क्लूलेस एज आई एम राइट नाउ। रज़ा वैसे घर में कैसे रहता था? लड़ता था? कभी उसने अपने कोई माली मामलात के बारे में जिक्र किया था कि मुझे इतना नुकसान हो गया कारोबार में, या मुझे इतना फ़ायदा हो गया, या मैं कोई डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा हूँ? आप चूँकि बहन हैं, आपसे कोई इस तरह की जिक्र किया उसने कभी? लड़ाई झगड़ा तो नहीं। इनफैक्ट वो एज अ ह्यूमन ऐसा था कि वो लड़ाई झगड़े खत्म करवाता था, चीखना चिल्लाना नहीं करता था। अगर उसे गुस्सा भी आता था ना, वो चुप हो जाता था, खामोश हो जाता था, बाद में रिलैक्स होके आता था। तो ना लड़ाई झगड़े थे, ना वो इतना चीखना चिल्लाना किया था। वो हमसे बेसिक चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के, मुझे जैसे वो बोलता था मुझे वॉफ्लेक्स एक्सपेंड करना है, डिफेंस में ब्रांच लेनी है, वो कहीं भी नई जगह पहुंचता था तो हमें भेजता था कि मैं आज ये ट्राई करने आया हुआ हूँ। तो वो हमसे बिजनेस की बातें इस कॉन्टेक्स्ट में शेयर करता था, बट कोई नुकसान या कुछ हो रहा है वो उसने नहीं बताया था हमें। आप भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनी हैं, आप जो लास्ट जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उनके सामने भी पेश हुई। क्या लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन को इतना मुश्किल क्यों बनाया गया? पहले एक टीम बनाई गई, फिर मेडिकल बोर्ड में चेंजिंग की गई, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग में आई।
क्या समझती हैं कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्यों इस चीज़ को इतना छुपाया जा रहा था? दिस आई हैव नो आइडिया, क्योंकि टू मी मतलब आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द जेंजी, और आजकल की जो जेंजी है वो चुप नहीं बैठती, वो खुद पहले से चीज़ें निकाल लेती है। तो जो चीज़ें मैंने निकाल ली थी, इट वॉज एविडेंट टू मी कि ये सुसाइड तो नहीं है। बट जो बातें आगे से आ रही थी कि देखिए वो अकेले चल के जा रहा है, देखिए उसने खुद गन निकाली है, देखिए वो डिलीट करके चला गया, आप कैसे कह सकते हो कि उसने खुद डिलीट कर दिया? क्योंकि जब मैंने चेक किया है तो उस वक्त वो घर पे था ही नहीं, उसकी कॉल लोकेशन के मुताबिक वो तो घर पे था ही नहीं, वो कहीं बाहर था, उसकी बाहर की लोकेशन है। तो मेरा सवाल ये था कि आप वो चेक करो कि जब डिलीट हो रहा है तो वो किधर है, किसके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ये सवाल मैंने उन पे डाले कि वो चीज़ मैंने खुद ढूंढ के निकाली ना कि वो तो घर पे है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो खुद डिलीट करके गया है सारा। अब तक की जो तफ्तीश है, क्या आपकी फैमिली इस चीज़ से मुतमईन है? इट्स बिन जस्ट अ डे, हम उनसे नई टीम से मिले हैं, कल का पूरा दिन हम उनके साथ गए हुए थे वहाँ लोकेशन के ऊपर, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, वो हमसे चीज़ें शेयर भी कर रहे हैं। सो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट जहाँ हमने 13 दिन पुराने लोगों को दे दिया जिसपे हमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली, वहाँ हम एटलीस्ट 2-3 दिन नई टीम को भी दे सकते हैं टू सी कि हमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। अभी इट्स जस्ट बिन 1 डे। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं और इसके लिए जो बनाई गई इन्वेस्टिगेशन टीम्स के लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। पुलिस की जानिब से इस मामले को पहले क्यों नेगलेक्ट किया गया, इस मामले को पहले खुदकुशी का रंग दिया गया, फिर उसके बाद तमाम तर चीज़ों का जो इन्वेस्टिगेशन है वो चेंज होती हुई दिखाई दी गई। पुलिस की जानिब से ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, जबकि जाए वक़ुआ से खोल भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन जो फैमिली है वो मुतमईन नज़र नहीं आई। इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो ठीक नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से इस केस के पहले एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, फिर उसे हटाया गया और अब एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस केस पर काम कर रही है। लेकिन नई इन्वेस्टिगेशन टीम हो या फिर आला अफसरान हो, उनकी जानिब से कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया जा रहा है।